हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे हैं। जहां पे भी होंगे आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम विकास है और मैं आज फिर आपके सामने उपस्थित हूं आर्टिकल्स के बारे में डिस्कशन करने के लिए। लास्ट 7-8 वीडियो से मैं आर्टिकल्स के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं आपके साथ में और ट्राई कर रहा हूं कि आपको अंडरस्टैंड करा सकूं, आपको बता सकूं कि आर्टिकल्स क्या हैं, कहाँ पे यूज़ करने हैं, कहाँ पे यूज़ नहीं करने हैं। मैं करीब 6-7 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं इसके सीरीज़ को लेकर के। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कशन किया था इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में, ए एन के यूजेस के बारे में, और अभी जो सीरीज़ में बना रहा हूँ वो डिफिनिट आर्टिकल्स के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिफिनिट आर्टिकल्स का यूजेस कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। और आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगी कि दी को डिफिनिट आर्टिकल, ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है। तो आज इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ कि आपको बता सकूँ कि आर्टिकल्स के यूजेस कहाँ कहाँ पर करनी है। और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं यहाँ पे हूँ आपके सामने और डिस्कस करने की कोशिश करूँगा कि दी का यूजेस कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे आप सबको पता है कि मोस्टली मैं प्रीवियस वीडियोस में भी आपके सामने बता चुका हूँ कि दी का प्रयोग मोस्टली प्रॉपर नाउन्स के पहले किया जाता है, प्रॉपर नाउन के पहले किया जाता है। जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना या किसी और चीज़ के बारे में बोध हो तो उसके पहले दी का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें ऐसा है कि श्रोता और वक्ता दोनों उसके बारे में परिचित हों, या तो फिर ऐसे टर्म्स में यूज कर सकते हैं जहाँ पे कि मतलब कि वो निश्चित हो, पार्टिकुलर हो, प्रॉपर हो। जैसे कि 2 वीडियोज़ आप देखेंगे तो उसमें 2 या 3 वीडियोज़ मैंने अपलोड करा है जिसमें कि दी के बारे में हमने बताया है और ट्राई किया है कि इसको अच्छे से कवर कर सकूं। और उसमें मैंने बताया है कि मोस्टली आपको ध्यान इस बात की रखनी है कि जब भी किसी पार्टिकुलर थिंग्स को मुझे डिनोट करना है, चाहे वो पर्सन हो, घटना हो या किसी पार्टिकुलर थिंग्स हो, तो उसके बारे में हम जब बात करते हैं तो दी का प्रयोग करते हैं। मोस्टली नाम के पहले दी नहीं लगाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब वक्ता, जो बोलने वाला है, और श्रोता दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं तो वहाँ पे दी का प्रयोग हम करते हैं। तो इसी सीरीज़ के आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि दी का और कहाँ कहाँ यूजेस करते हैं। तो मेक इट नोट डाउन कि कहाँ कहाँ दी का यूज़ करते हैं। तो चलिए, पहला जो है, यदि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मेरे प्रीवियस वीडियोस आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि दी का और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो यूजेस करते हैं दी का, वो है कि जब ऑर्डिनल नंबर्स को लेटर्स में लिखा जाता है तो उसके पहले दी का प्रयोग किया जाता है। जब ऑर्डिनल नंबर्स को लेटर्स में लिखा जाता है तो उसके पहले दी का प्रयोग किया जाता है। ऑर्डिनल नंबर्स का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनल नंबर्स मतलब ऐसे जो क्रम के अनुसार होते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10, इसको ऑर्डिनल नंबर्स बोला जाता है। तो जब भी ऑर्डिनल नंबर्स का यूज़ किया जाएगा तो उसके पहले दी का प्रयोग हम डेफिनेटली करते हैं। बट जब वही नंबर्स को हम कार्डिनल नंबर्स के तौर पे यूज़ करते हैं तो वहाँ पे दी का यूज हम नहीं करते हैं। जैसे कार्डिनल नंबर्स में मतलब क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो वहाँ पे हम दी का यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा, जब इसी ऑर्डिनल नंबर्स को रोमन फिगर्स में लिखा जाता है, रोमन फिगर्स में लिखा जाता है तो उसके पहले दी का हम प्रयोग नहीं करते हैं। जनरली वहाँ लिखते तो ज़रूर हैं बट वहाँ पे वैसे नहीं लिखते हैं, जस्ट बोलने के टर्म में हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे कुछ एक एग्जांपल है कि किंग जॉर्ज वी लिखेंगे तो वहाँ पे लिखेंगे किंग जॉर्ज वी रिचर्ड थर्ड, परंतु जब बोलना होगा, जब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे या बात करेंगे तो उसके पहले हम क्या बोलेंगे, किंग जॉर्ज द फिफ्थ रिचर्ड द थर्ड। तो पहला यूजेज इसका हो गया कि जब भी ऑर्डिनल नंबर्स को लेटर्स में लिखा जाता है तो उसके पहले दी का प्रयोग करते हैं, बट जब वही ऑर्डिनल नंबर्स को रोमन फिगर्स में लिखा जाता है तो उसके पहले दी का प्रयोग नहीं करते हैं। और वही कार्डिनल नंबर जो होते हैं उनके पहले दी का प्रयोग हम नहीं करते हैं। दूसरा यूजेज इसका क्या है उसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो दूसरा यूजेज इसका है कि जब भी किसी व्यक्ति का पोस्ट डेजिग्नेशन या पदवी के बारे में बात करते हैं तो उसके पहले दी का प्रयोग हम करते हैं। जब भी किसी व्यक्ति के पोस्ट, पदवी, डेजिग्नेशन, ओहदा या प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं तो उसके पहले दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, दी हेडमास्टर। हेडमास्टर क्या हैं? उनके ओहदा के बारे में बात कर रहे हैं, उनका प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, कोई स्कूल में हेडमास्टर हैं तो उनके पहले दी का प्रयोग हम करेंगे। दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार,
द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ऐसे पद, ओहदा और प्रोफेशन के तौर पे जब हमको यूज़ करना होता है तो हम डेफिनेटली दी का प्रयोग हम करेंगे ही करेंगे। तो दूसरा इसका यूजेज होगा कि जब भी किसी व्यक्ति के पद, पोस्ट, प्रोफेशन, जॉब या ओहदा के बारे में बात करते हैं, डेजिग्नेशन के बारे में बात करते हैं, तो उसके पहले दी का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि दी मैनेजर, मैनेजर एक पार्टिकुलर कंपनी का वो मैनेजर होगा। सीईओ, सीईओ क्या है, उस कंपनी का पार्टिकुलर एक पर्सन होगा, तो उसके पहले दी का हम प्रयोग करते हैं। तो मेक श्योर कि जब भी किसी व्यक्ति के पोस्ट, ओहदा, पदवी, प्रोफेशन, डेजिग्नेशन के बारे में बात करते हैं तो उसके पहले दी का प्रयोग हम डेफिनेटली करते ही करते हैं। तीसरा, इसके यूजेस के बारे में चलते हैं। तो कमिटी, क्लब, फाउंडेशन तथा ट्रस्ट के नाम के पहले दी का प्रयोग डेफिनेटली किया जाता है। कमिटी, क्लब, फाउंडेशन तथा ट्रस्ट के नाम के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दी लायन क्लब, दी रोटरी क्लब, दी WHO, दी फोर्ड फाउंडेशन, दी राजीव गांधी ट्रस्ट एट्सेट्रा। मतलब कि कोई भी क्लब, ट्रस्ट, कमिटी या फाउंडेशन हो तो उसके पहले दी का प्रयोग हम ज़रूर से ही करते हैं। जिसमें कि आपको एग्जांपल दिया, दी फोर्ड फाउंडेशन, दी रोटरी क्लब, दी लायन क्लब। तो ये तीसरा यूजेस दी का हो गया। चौथा यूजेस की तरफ चलते हैं। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में होता है तब उसके पहले दी का प्रयोग होता है। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो उसके पहले दी का प्रयोग करते हैं। ये फोर्थ यूजेस है कि जब भी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो उसके पहले दी का प्रयोग डेफिनेटली करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, द पुअर आर ऑनेस्ट, द पुअर आर ऑनेस्ट, गरीब ईमानदार होते हैं। यहाँ दी पुअर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि पूरे कम्युनिटी का बोध हो रहा है। पुअर मतलब पूरे कम्युनिटी का बोध हो रहा है, एक व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है। द पुअर आर ऑनेस्ट मतलब कि गरीब सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, तो उसमें पूरी कम्युनिटी का बोध हो रहा है। तो जब भी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है उसके पहले दी का प्रयोग जरूर से ही किया जाता है। सेकंड एग्जांपल ये, द डीफ कैनॉट हियर, बहरे लोग नहीं सुन सकते हैं। द डीफ जो है यहाँ पे दी डीफ, वो कम्युनिटी का बोध हो रहा है, मतलब कि जो भी बहरे लोग हैं उनके बारे में बात किया जा रहा है। तीसरा लेते हैं, लेट्स हेल्प दी सिक, लेट्स हेल्प दी सिक मतलब बीमार लोगों की हेल्प करें। यहाँ पे सिक मतलब सिर्फ सिंगल व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, पूरे कम्युनिटी का बोध हो रहा है। जो भी बीमार लोग हैं उनके बारे में बात किया जा रहा है। तो फोर्थ जो इसका यूज है कि जब भी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो उसके पहले दी का प्रयोग डेफिनेटली किया जाता है। चलिए पांचवें यूजेस की तरफ चलते हैं। पांचवा जो यूज है इसका कि जब कॉम्पेरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है चुनाव के तौर पे या विरोधाभास के तौर पे, तो उसके पहले दी का प्रयोग किया जाता है। मतलब डिग्री आप जानते होंगे ना, जिसमें कि कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री होता है, जिसमें हम कंपेयर करते हैं एक व्यक्ति की तुलना, एक वस्तु की तुलना या किसी घटना की तुलना किसी सेम पार्टिकुलर थिंग से किया जाता है, तो वहाँ पे दी का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, ही इज़ द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, मतलब कि वो दोनों में से सबसे ज़्यादा मजबूत है। बी, सी इज़ द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, मतलब कि वो दोनों लड़कियों में से सबसे अच्छी है, सबसे बेस्ट, बेटर है वो। तो जब भी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है किसी चीज़, व्यक्ति, वस्तु या किसी और चीज़ के बारे में चुनाव या विरोधाभास के तौर पे, तो उसके पहले दी का प्रयोग डेफिनेटली किया जाता है। ऐसे मोस्टली सुपरलेटिव डिग्री में भी दी का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि दी स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, दी पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। तो ऐसे टर्म्स में हम दी का प्रयोग डेफिनेटली करते हैं और किया जाता है। छठा, इसका सिक्स्थ जो यूज है, ऐसा नहीं है कि दी का प्रयोग कोई पार्टिकुलर थिंग्स या कोई प्रॉपर नाउन या पार्टिकुलर घटना के बारे में ही किया जाता है। कभी कभी कुछ ऐसे फ्रेजेस भी होते हैं जिसके पहले दी का प्रयोग हम कर लेते हैं और इसका यूज अच्छा माना जाता है। तो कभी कभी कुछ फ्रेजेस हैं जिसमें द का प्रयोग स्वतः हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, सी केम टू द रेस्क्यू, सी केम टू द रेस्क्यू, वो बचाव के लिए आई। बी, कम टू द पॉइंट, मुद्दे पर आओ। सी, व्हाट इज़ द मैटर, बात क्या है। डी, कीप टू द लेफ्ट, बाएं रहो।
या ही इज़ इन दी रॉन्ग, वो गलत साइड में है। तो कुछ एक फ्रेजेस होते हैं जिसके पहले दी का हम प्रयोग ऑटोमेटिकली करते हैं। चलिए 7वां जो यूजेज है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि और कहाँ पे दी का यूज हम कर सकते हैं। तो यदि वाक्य में नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो तो उसके पहले, प्रथम नाउन के पहले दी का प्रयोग हम डेफिनेटली करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि वो किसी पार्टिकुलर थिंग्स के बारे में व्याख्या करता है, किसी पार्टिकुलर थिंग्स के बारे में बताता है, इसलिए उसके पहले दी का प्रयोग करते हैं। जैसे दी टी ऑफ असम इज़ फेमस इन इंडिया, यहाँ पे क्या हो रहा है, असम के टी के बारे में बात हो रही है, तो इसके पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। सेकंड यदि एग्जांपल हम लें, दी राम ऑफ द रामायण इज़ द आइडियल पर्सनालिटी, दी राम ऑफ द रामायण इज़ द आइडियल पर्सनालिटी। राम क्या है, रामायण के पात्र हैं जो कि आइडियल पर्सनालिटी हैं। तो ऐसे टर्म्स में हम दी का प्रयोग डेफिनेटली करते हैं। जब नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो तो फर्स्ट नाउन में दी का प्रयोग डेफिनेटली करते हैं। बट यहाँ पे दी राम ऑफ द रामायण मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि राम एक पार्टिकुलर मतलब पर्सनालिटी हुए जो रामायण के मुख्य किरदार में थे, तो उसके पहले दी लगाएंगे ही लगाएंगे। और सेकंड, रामायण जब है तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि कोई भी पार्टिकुलर ग्रंथ जो कि बहुत ही फेमस हो, कोई भी धार्मिक ग्रंथ जो कि बहुत ही फेमस हो, उसके पहले दी का प्रयोग किया जाता है। उसके टर्म में हम यूज़ कर रहे हैं कि दी राम ऑफ द रामायण इज़ द फेमस पर्सनालिटी। तो ऐसे टर्म्स जब नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो तो फर्स्ट जो नाउन होता है उसके पहले दी का प्रयोग डेफिनेटली किया जाता है। 8वां प्रयोग हम उसका दी के बारे में देखते हैं। जब ऑफिस का प्रयोग जब प्लेस ऑफ वर्क के संदर्भ में किया जाता है तो उसके पहले दी का हम प्रयोग करते हैं। जब ऑफिस वर्ड का प्रयोग प्लेस ऑफ वर्क के संदर्भ में किया जाता है तो उसके पहले दी का हम प्रयोग जरूर से करते हैं। जैसे एग्जांपल, ही इज़ एट द ऑफिस, ही इज़ एट द ऑफिस, बी ही इज़ इन द ऑफिस। यहाँ पे ऑफिस के पहले हम दी का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कुछ यूजेस थे दी के बारे में। यदि आपको कन्फ्यूजन होगी तो मेरे प्रीवियस वीडियो को वॉच ज़रूर कीजिएगा, वहाँ पे आपको पूरे डिटेल मिल जाएंगी कि कहाँ कहाँ दी का यूजेस करना है। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और मैं ऐसे ही आपको वीडियोस बना करके देता रहूँगा और ट्राई करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ और हेल्प कर सकूँ, अंडरस्टैंड करा सकूँ। और मैं स्लो मोशन में ही चलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको भी हेल्प हो सके और मुझे भी आराम हो सके आपको समझाने में। तो यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। फिर मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू। और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेकर के, नेक्स्ट सीरीज़ लेकर के। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय करते रहिए। सी यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।